जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग के सीरीज में हमारी पेट प्रीफॉर्म के मोल्ड को बनाने से पहले कुछ आवश्यक कैलकुलेशन किए जाते हैं। इन कैलकुलेशन को करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि हमें अगर प्रीफॉर्म को डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस तरह की प्रीफॉर्म की डिज़ाइनिंग होगी। प्रीफॉर्म की डिज़ाइनिंग होगी तो बॉटल बनाने के बाद प्रीफॉर्म का प्रेशर कितना होगा, जिसमें एक प्रीफॉर्म की लेंथ और थिकनेस को लेकर करते हैं, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो मेरा अलग अलग पार्ट में होगा, जिसमें अलग अलग इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, जिसमें बॉटल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह इक्वेशन प्रीफॉर्म के डायमेंशन और मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। जैसा कि अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, एमएफआई रेट कितना है, उसकी एंगल ऑफ रिपोज कितनी है। हम अपनी मटेरियल की सीरीज में लेके आएंगे कि किसी भी मटेरियल को प्रोसेस करने से पहले क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी चेक की जाती है, जिसको मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये हमारी कुछ जनरल इक्वेशन है जी। ये हमारा प्रीफॉर्म है। इस प्रीफॉर्म की ये नेक होती है। ये नेक अलग अलग होती है। कुछ अलास्का नेक होती है, पीसीओ नेक होती है, सीटीसी नेक होती है। ये नेक के ऊपर मैं एक दिन आपको प्रीफॉर्म का एक वीडियो लेक्चर बना के दूंगा, जिसको आप लोग एंजॉय करेंगे। हम प्रीफॉर्म को बनाने के लिए एक ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है, जिसमें अगर हम इसको यहाँ से और बॉटम के पार्ट को काट दें तो ये पेरिजन का शेप होता है। इसके लिए इसको पेरिजन लिखा गया है, बट बेसिकली ये प्रीफॉर्म होता है। क्योंकि पेरिजन वो होती है जो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है, तो उसको पेरिजन बोलते हैं, बट ये अपना प्रीफॉर्म है। ये प्रीफॉर्म की नेक होती है, ये प्रीफॉर्म की बॉडी होती है, और ये प्रीफॉर्म का बेस होता है। प्रीफॉर्म बनाने के लिए बेसिकली हमारा प्रीफॉर्म 3 पार्ट में बनता है। एक नेक होता है, दूसरी बॉडी पार्ट और तीसरी बेस पार्ट। अगर हमें प्रीफॉर्म का सबसे वीक जो पार्ट होता है वो इसका बेस पार्ट होता है, क्योंकि गेट पॉइंट इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम की वीक पॉइंट ये है कि जो वो अपना एक गेट मार्क देता है। तो यहाँ पे प्रीफॉर्म की गेट मार्क आती है, और ये जो एरिया है यहाँ पे प्रीफॉर्म की गेट मार्किंग होती है, जो थोड़ा सा प्रीफॉर्म को देखने में उसकी अट्रैक्टिव को कम कर देता है। ये प्रीफॉर्म की जो बॉडी है, इसमें एक स्पेसिफिक प्रेशर दे करके हमें इसको ब्लो कराना होता है। एक स्पेसिफिक प्रेशर पे हमें प्रीफॉर्म को ब्लो कराना होता है, जिसमें अगर हम इसमें कोई लिक्विड भर रहे हैं, जैसे कि हम लोग भरते हैं इसमें कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का एक अपना ही प्रेशर होता है जो बॉटल के बॉडी पर अप्लाई करता है। तो ये जो बॉटल के बॉडी के द्वारा उस प्रेशर को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो हमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ये हुक स्ट्रेस कहलाता है। तो जो ये हुक स्ट्रेस की कितनी हुक स्ट्रेस होनी चाहिए, रिक्वायर्ड हुक स्ट्रेस क्या है, जिसके लिए इसकी कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए हम कैलकुलेशन पे आते हैं। ये हुक स्ट्रेस जो इक्वेशन होता है, ये सिग्मा एच इक्वल टू पी डी अपान 2T होता है। सिग्मा एच जो होता है ये आपका सिग्मा एच हुक स्ट्रेस होता है, और ये जो पी होता है ये इंटरनल प्रेशर होता है। इंटरनल प्रेशर जैसा कि हम देखते हैं कि ट्रायल लेते हैं कि हमारे लिक्विड के द्वारा कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है बॉटल के बॉडी पे। तो इसको ये स्पेसिफिक देखते हैं कि 1 लीटर में, जैसे कि आप लोग सोच सकते हैं कि 1 लीटर में, आधा लीटर में, ये प्रेशर हम देखते हैं कि वो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारे बॉटल की जो थिकनेस है, वो बॉटल की बॉडी उसको कितना रिफ्लेक्ट कर रही है, मैक्सिमम उसका यील्ड कितना है, जितना तक कि वो उसको सहन कर सके। और ये जो डी होती है ये प्रीफॉर्म की डायमीटर होती है, इंटरनल डायमीटर ऑफ द प्रीफॉर्म होती है। और ये जो टी होता है ये वॉल थिकनेस, इसको हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अपना प्रीफॉर्म का थिकनेस, कितना थिकनेस रखने पर हमारी कितनी थिकनेस रहेगी तो हमारा सिग्मा एच की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर हमारा थिकनेस कम हो जा रहा है
अगर हमारा थिकनेस कम होगा तो PD बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो 1/T है ये सिग्मा H का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर T बढ़ेगा तो सिग्मा H कम होगा, सिग्मा H अगर बढ़ेगा तो T कम होगा। तो बेसिकली ये हुपी स्ट्रेस को कैलकुलेट करने में अपना हेल्प करता है। ये प्रीफॉर्म के बॉटम को दिस कैलकुलेट्स द स्ट्रेस इन हुप डायरेक्शंस ऑफ द प्रीफॉर्म बॉटम। हुप स्ट्रेस वह स्ट्रेस होती है जो लिक्विड के प्रेशर को बॉटल के बॉडी के द्वारा विरोध करने से उत्पन्न होता है। यह बॉटल के सरकमफ्रेंस पे अप्लाई होता है। अगर हुक की स्ट्रेस लिक्विड के प्रेशर से कम है तो बॉटल के पंक्चर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। इस इक्वेशन से प्रीफॉर्म की दिशा में स्ट्रेस की गणना की जाती है। जितना अधिक L/T का रेशियो होगा उतना ही अधिक हुप स्ट्रेस होगा, मतलब हमारा बॉटल उतना ही अधिक मजबूत होगा, जिसमें फीलिंग करते समय पंक्चर का चांस बहुत कम बनता है। तो इसके लिए L/T का ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो बॉटल पंक्चर हो जाता है। धन्यवाद आप लोगों को हमारा यह वीडियो देखने के लिए। हमारी ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल पे आके एंजॉय करेंगे, जिसमें प्लास्टिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।